आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, या हम बोल सकते हैं द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। हमें ये पता है जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, अर्थ के चारों ओर कवरिंग, एयर की जो कवरिंग है अर्थ के चारों ओर जो होती है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, एटमॉस्फेयर। और ये किसकी तरह से एक्ट करता है, ये एक्ट करता है लाइक अ ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह ये एक्ट करता है। जैसे कंबल शरीर को ढकता है वैसे ही एयर का एनवलप अर्थ को कवर करके रखता है, ढक के रखता है। हमें ये पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है ऑफ हीट। एयर हीट को कंडक्ट नहीं करती, मतलब हवा गर्म नहीं होती, वो उसको कंडक्ट नहीं करेगी। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को स्टेडी बनाए रखता है, एक जैसा बनाए रखता है। दिन में भी वो उसको टेम्परेचर को स्टेडी बनाए रखेगा और पूरे साल भर वो क्या करेगा, इवन पूरे फुल ईयर भी टेम्परेचर को कैसा रखेगा, स्टडी रखेगा। स्टडी का मतलब एक जैसा रखेगा। कौन करेगा ये काम, अर्थ का एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, जो सडन इंक्रीज होता है, जो अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है ड्यूरिंग डे टाइम, उसको या डे लाइट में, सन की लाइट में, उसको वो ऐसा नहीं करने देता, उसको एकदम से नहीं बढ़ने देता। तो ये क्या करता है, इस तरीके से अर्थ के टेम्परेचर को डे टाइम पे मेंटेन रखता है। जब नाइट होती है, जब रात होती है, तो जो गैसेस हैं या हीट है जो वो क्या करती है, एस्केप होना शुरू हो जाती है, अर्थ से बाहर जाना शुरू कर देती है। तो वो भी एकदम सडन एटमॉस्फेयर नहीं होने देता। उसको क्या करता है, उसकी जो स्पीड है, वो जो एस्केप कर रहा है, जो बाहर जा रहा है, आउटर सरफेस में हीट जा रही है, उसको ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, स्लो कर देता है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर दिन के तापमान को और रात के तापमान को मेंटेन कर देता है। ना तो बहुत ज़्यादा हीट को एकदम से अंदर आने देता है, ना एकदम से बाहर जाने देता है। स्लोली वो क्या करती है, हीट अर्थ के अंदर एंटर करती है ड्यूरिंग डे टाइम जब सन होता है, और स्लोली वो क्या करती है, हीट एस्केप आउट करती है फ्रॉम अर्थ। और वो किससे पास करती है, थ्रू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को स्टेडी बनाए रखता है, एक जैसा बनाए रखता है, ना ज़्यादा कम होने देता ना ज़्यादा होने देता। मतलब एवरेज एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है स्टडी में। इस तरीके से एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। ना बहुत ज़्यादा गर्म होने दे रहा है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होने दे रहा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो टेम्परेचर हमारा अभी हम देख रहे हैं उससे और ज़्यादा वो टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, या जितना हम कम टेम्परेचर देख रहे हैं उससे भी कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो कंट्रोल हो रहा है क्लाइमेट में, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें मून की, मून में जो डिस्टेंस, अगर हम इसका मून का देखें सन से, सेम डिस्टेंस है जैसा सन का अर्थ से। लेकिन अगर हम मून की बात करें, इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। इस वजह से इसका टेम्परेचर रेंज कितना पहुंच जाता है, -190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। ये पॉजिटिव की बात हो रही है, 110 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। -190 डिग्री बहुत कम टेम्परेचर है, और 110 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ये किस वजह से मून का टेम्परेचर इतना कम और इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर जैसे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है वैसे मून के ऊपर एटमॉस्फेयर होता तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर में रेज नहीं होता। टेम्परेचर चेंजेस के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको देखते हैं कि किसका टेम्परेचर कम होता है या किसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके लिए, एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आपको रखना है थर्मामीटर। फिर आपको क्या करना है, जितना आपने बीकर लिया था, बीकर के अंदर जितना पानी लिया था उतनी ही अमाउंट, सेम अमाउंट सैंड की आपको लेनी है, और दोनों के अंदर क्या रखना है आपको, थर्मामीटर।
ये फर्स्ट उसमें करना है आपको। पहला उसमें क्या करना है, 2 बीकर लेने हैं, एक में पानी डालना है और उतना ही अमाउंट दूसरे में सैंड डालना है, और बीच में क्या लगा देना है आपको, एक 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 थर्मामीटर। दोनों का टेम्परेचर आपको नोट करना है। प्लस एक खाली बोतल लेनी है। खाली बोतल मतलब उसके अंदर सिर्फ एयर होगी, उसका भी आपको टेम्परेचर नोट करना है। ये टेम्परेचर कब नोट करना है, जब इसको आप सनलाइट में रखेंगे लगभग 3 आवर्स के लिए। उसके बाद थर्मामीटर में आप रीडिंग नोट करेंगे। अगर आप इन तीनों की रीडिंग नोट कर रहे हैं तो तीनों का ही टेम्परेचर कैसा आएगा, अलग अलग आएगा तीनों का टेम्परेचर। फिर इन्हीं को आपको क्या करना है, जब सनलाइट में आप इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे, इसके बाद इसका टेम्परेचर आपको शेडेड रीजन में नोट करना है, जहाँ पे सनलाइट नहीं हो, मतलब छाया हो, वहाँ पे इसका टेम्परेचर नोट करना है। एक टाइम पे हीट आपको नोट करनी है, कितनी टेम्परेचर रेस कर रहा है, और एक टाइम पे ये कूल कितने देर में हो रहा है। तो दो तीनों में ही कैसा आएगा, हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर रीडिंग आएगी। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको ये पता चल गया कि सैंड है वो कितनी देर में हीट हो रहा है, कितनी देर में कूल हो रहा है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अर्थ को कितनी देर में टेम्परेचर रेस करता है, या कितनी देर में टेम्परेचर को लो कर देता है, डाउन कर देता है, या कूल कर देता है। तो अर्थ को गर्म होने में कितना टाइम लग रहा है और अर्थ को कूल होने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपको उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इजीली पता चल जाएगा। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि पानी जल्दी गर्म होता है, या जल्दी गर्म हो रहा है, या सॉइल जल्दी गर्म हो रही है। आपको वो टेम्परेचर इजीली पता चल जाएगा उसमें। ऐसे ही आप सॉइल को देखेंगे कि सॉइल का टेम्परेचर कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, एज़ कम्पेयर टू वाटर, कि पहले पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है या फिर सॉइल ज़्यादा गर्म हो रही है। ऐसे ही अगर आप और एक्टिविटी देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लोज्ड कंटेनर, जिसके अंदर एक कंटेनर जो बंद है और उसके अंदर हवा है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या फिर एक ओपन बीकर, एक वेसल हमने ले लिया ओपन, उसके अंदर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, या कितनी जल्दी एयर गर्म होती है या कितनी जल्दी एयर कूल होती है, एक क्लोज्ड वेसल में और एक ओपन वेसल में। इन सब से जो हमने ऊपर देखा उसमें हम ये देखेंगे कि जो सैंड और वाटर दोनों सेम रेट पे गर्म नहीं होते, या सेम रेट उनका टेम्परेचर रेज नहीं करता। एक पहले रेज करेगा टेम्परेचर और दूसरा बाद में करेगा। ऐसे ही हमें ये पता है कि ये दोनों सेम टाइम पे कूल नहीं होते। सैंड पहले कूल करता है या पानी पहले कूल करता है, ये आप एक्सपेरिमेंट से इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम बोलते हैं विंड्स।